तो लास्ट टाइम हमने आईयूपी खत्म कर दिया था। थोड़े से रूल और है, पर वो जेडबलई एडवांस के लिए है। नीट और जेडबलई के लिए वो इम्पोर्टेंस नहीं है उसका। जैसे कि बाईसाइक्लो कंपाउंड है, स्पाइरो कंपाउंड है, उसके जो नोमेनक्लेचर है वो हमें नॉर्मल एग्जाम में नहीं पूछे जाने वाले हैं। और मैंने भी नहीं करवाया हुआ है। अभी कोई जेडबलई एडवांस वाला स्टूडेंट हो तो पॉसिबल है कि उसकी अलग बैच करके एक लेक्चर में मैं वो सब खत्म करवा दूं। बाकी नीट और जेडबलई के लिए उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, स्पाइरो और बाईसाइक्लो कंपाउंड्स का। उसके सिवा के जो रेगुलर रूल है वो मैंने सभी आपको करवा दिए। हेट्रोसाइकल्स के नोमेनक्लेचर भी आपको सिलेबस में नहीं है, तो वो भी आपको करने की कोई टेंशन नहीं है। आज हम देखेंगे एमसीक्यू। मैंने आपके मॉड्यूल के एमसीक्यू नहीं लिए हुए हैं, बराबर है। मैंने सोचा कि कोई और एमसीक्यू वाला कोई पीडीएफ वगैरह सब मिल जाए तो वो हम कर लेंगे पहले। उसके बाद में आपको एमसीक्यू के अंदर कोई डाउट है तो वो सब कर लेंगे। चलो, पहला है द हाइब्रिड state of carbon atoms which are attached to a single bond with each other in the following structure are। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिया गया हुआ है और आपको पूछा है कि इसके अंदर कार्बन की कौन कौन सी हाइब्रिडाइज्ड स्टेट है। तो देखें तो ये sp2 है, ये भी sp2 है, और ये sp और sp। हमने एक बार मैंने आपको सिखाया था ये हाइब्रिडाइजेशन के लिए, और सभी पैरामीटर्स भी लिखवाए थे। हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपको क्या देखना है भाई? हाइब्रिडाइजेशन मान लो कि सभी बॉन्ड सिंगल है, तो उसको हम बताएंगे sp3। एंगल क्या मिलेगा? 109 डिग्री 28। और शेप क्या रहेगा? टेट्राहेड्रल। चलो, डबल बॉन्ड आते हैं तो sp2। और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? 120 डिग्री का एंगल। और शेप क्या रहेगा? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्रिपल बॉन्ड के लिए sp होगा 180 डिग्री एंगल है। और जो शेप होगा वो होगा लीनियर। यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, जो भी ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है उसके साथ में लगे कार्बन भी लीनियर ही होंगे। ये दोनों बॉन्ड तो लीनियर है ना, तो टोटल 4 कार्बन एटम्स लाइन इन द लाइन। ओके, इस एरे के अंदर 4 कार्बन जो है वो एक ही लाइन के अंदर रहेंगे। ऐसे लीनियर होता है। ये दोनों वैलेंसी को भी आपको लीनियर ही कंसिडर करना पड़ेगा ना। ओके, तो ये हमने देखा। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था हाइब्रिडाइजेशन के लिए। इसमें से कई सारे तरीके के अलग अलग क्वेश्चंस निकल के आते हैं। द थर्ड मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ एलिफेटिक एल्डिहाइड हैज द स्ट्रक्चर। चलो, भुज सेंटर बताओ आप आंसर। एल्डिहाइड की सीरीज का थर्ड होमोलॉग इसने पूछा हुआ है। थर्ड मेंबर कौन सा वाला होगा? कोई भी सेंटर को मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, आप सतर्क रहे। ऑप्शन बी। ओके, देखते हैं। देखो, हमें यहाँ पूछा हुआ है थर्ड मेंबर ऑफ द एलिफेटिक एल्डिहाइड। तो फर्स्ट मेंबर या फिर फर्स्ट होमोलॉग कौन सा वाला है? HCHO, दैट इज 1 कार्बन। ये आपका फर्स्ट मेंबर हुआ। सेकंड मेंबर क्या आएगा? CH3 CH ये क्या हो गया? सेकंड मेंबर। थर्ड मेंबर में क्या होगा? CH3 CH2 CHO। ये जो है वो आपका थर्ड मेंबर होमोलॉग होगा। दैट इज, इसको क्या बोलेंगे हम? 3 कार्बन का नाम क्या है? प्रोपेन। और ये यहाँ पर CHO है। सिंपल नेमिंग में तो हम इसे प्रोपियोनाल्डिहाइड बोलते थे, IUPAC में बोलेंगे प्रोपेनल।
तो ये प्रोपेनॉल जो है वो उसका थर्ड होमोलॉग होगा। आंसर आपका आएगा वन। ओके। थर्ड मेंबर ये वन टू और ये थ्री, तो आपको ये बताना था। चलो नेक्स्ट। मोलिकुलर फॉर्मूला C4H8O2 रिप्रेजेंट्स। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है वो क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकता है आपको बताना है। सुरेंद्र नगर सेंटर। बोलो इसका क्या आंसर आएगा, थ्री नंबर। तो पहले आपको पहला काम आपका क्या है, आपका काम पहला होना चाहिए कि आप डीयू निकालो इसका। देखो, अगर डीयू निकालने पर एस्टर ग्रुप तो ये होगा ना, एस्टर के अंदर तो सी डबल बॉन्ड हो, ऐसा है, तो इसका डीयू एक आपको मिलना चाहिए। डीयू अगर एक मिलता है तो वो पॉसिबल है। तो आपको क्या करना है, देखो, पहले तो हम डीयू निकालते हैं। डीयू इज इक्वल टू, ये कार्बन फोर है तो C+1 दैट इज फाइव कर दे यहाँ पे। ऑक्सीजन को तो हमें लेना ही नहीं है। हाइड्रोजन कितने हैं, एट, और डिवाइड बाई टू हो जाएगा। सो 5 - 4 = 1, तो इसके अंदर एक तो डबल बॉन्ड है, एक अनसेचुरेशन तो है। टोटल कितने कार्बन है यहाँ पर देखो, फोर कार्बन एटम्स है। तो इसका एस्टर बन सकता है भाई, एस्टर बन सकता है। कैसे बना ले, देखो, सी डबल बॉन्ड ओ, इधर पे CH2CH3 हो गया। देखो, ये थ्री, यहाँ पर भी हाइड्रोजन थ्री, सिक्स, और टू एट, कार्बन तो चार है, ऑक्सीजन दो है। जब भी कभी आप एस्टर बना सकते हो तब आप एसिड भी बना सकते हो। एस्टर इज इंटरनल ग्रुप, वेर एज एसिड इज टर्मिनल ग्रुप। सो जब भी कभी, और ये तो ये है कौन सा वाला, इज दिस एसिड डेरिवेटिव, तो कि यस, ये एसिड का डेरिवेटिव ही तो है, तो पेरेंट एसिड बन ही सकता है। तो क्या करें हम, बोलो। ऐसे नहीं लिख सकते हम, देखो, CH3CH2CH2, इधर पे मैं लिख देता हूँ C डबल बॉन्ड OH। देखो भाई, ये भी तो पॉसिबल है, ये एसिड भी तो पॉसिबल है। तो जब भी कभी आपको एस्टर मिलता है तो ये एसिड मिलने वाला ही है, बराबर है, ये कंफर्म है। तो यहाँ पे आंसर आने वाला है एसिड एंड एस्टर ऑल्सो। एसिड भी बन सकता है और एस्टर भी बन सकता है, दोनों आएगा। चलो नेक्स्ट। द हायर होमोलॉग ऑफ एन मिथाइल मिथेनेमाइन हैज द स्ट्रक्चर। एन मिथाइल मिथेनेमाइन का आपको स्ट्रक्चर दिया गया हुआ है और उसका हायर होमोलॉग हमें मालूम करना है। चलो, आप में से बताओ। लूणावाड़ा सेंटर। लूणावाड़ा सेंटर। बी सर। एन मिथाइल मिथेनेमाइन हमें लिखना है। एन मिथाइल मिथेलेमाइन का हायर होमोलॉग लिखना है। देखो भाई, पहले तो आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए एन मिथाइल मिथेनेमाइन का। तो एन मिथाइल मिथेनेमाइन का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, CH3, और यहाँ पर एक नाइट्रोजन NH, और इधर पे CH3, यही तो है एन मिथाइल मिथेनेमाइन।
अब इसका आपको होमोलॉग लिखना है। होमोलॉग लिखने के लिए क्या होना चाहिए, किसका डिफरेंस आना चाहिए बताओ, CH2 का। तो यहाँ पर भी CH2 मूको या फिर यहाँ पर रखो, कोई बात अलग नहीं है। CH3 CH2 NH CH3, तो ये बन गया उसका होमोलॉग। आपको ये फाइंड आउट करना था एन मिथाइल इथेनेमाइन। होमोलॉग मीन्स आपको एक कार्बन बढ़ाना था, मिथेनेमाइन की जगह आप क्या कर देते हैं, इथेनेमाइन। तो ऐसा तो एक यही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, आपका आंसर आएगा 3। बराबर है। होमोलॉग के लिए आपको CH2 का डिफरेंस देखना है, CH3 का नहीं। अभी तक तो आपके सारे क्वेश्चन किसी ने भी आंसर नहीं किए, सभी लोग गलत आंसर ही दे रहे हैं आप। अहमदाबाद सेंटर, the third member of the family of alkenines has the molecular formula। अहमदाबाद। फॉर्मूला आप अपनी तरीके से देख के पहले बनाओ, डायरेक्ट आंसर मत करो। ओके, कौन सा वाला आपने बताया, नंबर बोलो, 1 2 3। C5H6 आपने ये बताया ना। ओके, देखो हमें पूछा गया है अल्कीनाइंस। तो अल्कीनाइंस के लिए आपको क्या करना क्या है, इसका फर्स्ट मेंबर कौन सा वाला, सबसे छोटा वाला कौन सा बनना है। इसमें इन भी आना चाहिए और आइन भी आना चाहिए। तो ऐसा स्ट्रक्चर तो एक ही पॉसिबल है, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड CH। दिस इज द वेरी फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज। यही पहला, सबसे पहला मेंबर यही होगा। और इसका क्या फॉर्मूला बनेगा सब, कार्बन तो टोटल कितने हैं, 4, 1 2 3 और 4। हाइड्रोजन कितने आपको मिले, 2 3 और 4। हाइड्रोजन भी आपको 4 मिले। चलो अब मुझे इसका दूसरा मेंबर बनाना है। तो दूसरा मेंबर बनाने के लिए क्या इसमें ऐड करना है, CH2। तो कार्बन यहाँ पर 5 होगा, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 6। अभी और एक, मुझे तो थर्ड मेंबर बोला ना, तो अभी और एक मुझे ऐड करना पड़ेगा। दिस इज फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज, सेकंड मेंबर ऑफ द सीरीज, और थर्ड मेंबर क्या रहेगा, C6H8। दिस इज द थर्ड मेंबर ऑफ द सीरीज। ओके, तो आपका आंसर आएगा C6H8। आंसर इज 3। ये आंसर रहेगा। अल्कीनाइन का थर्ड मेंबर यही होगा। पहला जो है ये सबसे छोटा वाला तो यही है, इससे छोटा और हो ही नहीं सकता। तो इट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द अल्कीनाइन सीरीज, जिसमें इन भी आ गया और आइन भी आ गया। अल्काइनाइंस बराबर अल्कीनाइन। फिर ये फर्स्ट, उसमें CH2 ऐड किया, सेकंड उसमें CH2 ऐड किया, थर्ड। चलो ऐसे होगा। नेक्स्ट, the number of polyphenic bonds in the given structure or compound। वलसाड सेंटर, वलसाड। वलसाड सेंटर आंसर दे अपना। सर, बोलो। ऑलिफिनिक बॉन्ड का मतलब, अभी मैंने वो दूसरे तीसरे लेक्चर में मैंने सिखाया था, ऑलिफिनिक बॉन्ड और एसिटिलिनिक बॉन्ड, दो सिखाए थे मैंने। ओलिफिनिक बॉन्ड और एसिटिलिनिक बॉन्ड मैंने दूसरे तीसरे लेक्चर में सिखाए थे। चलो कोई बात नहीं है। देखो,
जब भी कभी कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है तो ये सी डबल बॉन्ड सी को हम क्या कहते हैं? ओलेफिनिक बॉन्ड्स। ओलेफिनिक बॉन्ड्स। और जब भी कभी कार्बन और कार्बन के बीच में तीन बॉन्ड बनते हैं तो इसे क्या कहते हैं? एसिटिलिनिक बॉन्ड। बराबर है। एसिटिलिनिक बॉन्ड। ये ओलेफिनिक बॉन्ड्स है, ये एसिटिलिनिक बॉन्ड्स है। तो यहाँ आपको देखने थे सिर्फ सी डबल बॉन्ड सी के बीच में कौन कौन से वाले बॉन्ड है। देखो ये एक ओलेफिनिक बॉन्ड्स हो गया, इधर पे एक ओलेफिनिक बॉन्ड्स हो गया। तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा दो। बराबर है। ओलिफिनिक बॉन्ड्स दैट मींस दैट बॉन्ड रिप्रेजेंट्स कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। इसको ओलिफिनिक नहीं बोल सकते, ये तो कीटोनिक है। ओलिफिन्स, ओलिफिन्स मींस अल्किन्स। एसिटिलिन्स मींस ट्रिपल बॉन्ड वाले अल्काइंस। वो मैंने पहले लेक्चर में ही बताया था, दूसरे तीसरे लेक्चर में पहले ही करवाया हुआ था। चलो देखो, नंबर ऑफ एसिटिलिनिक बॉन्ड्स इन द गिवन स्ट्रक्चर। तो ये यहाँ पे सी ट्रिपल बॉन्ड सी एक एसिटिलिनिक बॉन्ड है। सी ट्रिपल बॉन्ड को एसिटिलिनिक बॉन्ड बोलते हैं नहीं है। तो यहाँ पर ये सी ट्रिपल बॉन्ड सी, यानी कि ये जो हमारा आंसर वन आएगा, आपका आंसर आएगा थ्री। ओके, ये होगा सेवन में आंसर आएगा थ्री। एक ही एसिटिलिनिक बॉन्ड है, ये तो नाइट्राइल वाला है और ये कीटोनिक बॉन्ड है। The number of carbon atoms in the second member of an ester is or are? जूनागढ़ सेंटर। जूनागढ़ सेंटर। तो ये आंसर आएगा सर। ये वाला दो। थ्री। ये थ्री। ये ये टू टू मतलब ये टू। बी। बी हो गया। ओके, बॉम्बे बॉम्बे। ओके। द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द सेकंड मेंबर ऑफ एन एस्टर इज। ओके, देखते हैं। इसका जो फर्स्ट मेंबर है, सबसे छोटा वाला, उसका क्या फॉर्मूला रहेगा? एच सी डबल बॉन्ड ओ सी ए थ्री, दैट इज मिथाइल फॉर्मेट। तो ये इसका फर्स्ट मेंबर हुआ। सेकंड मेंबर के लिए आप क्या करेंगे? एक कार्बन और ऐड कर दें, एच सी डबल बॉन्ड ओ। यहाँ पर क्या कर देंगे हम? सी एच टू, होमोलॉग ही बनाना है तो सी एच टू सी एच थ्री। टोटल कितने कार्बन एटम है? यहाँ पर एक, यहाँ पर दो, तीन। तो ये आंसर आएगा, आपका आंसर सही है। आठवां नंबर का पहला क्वेश्चन सच हुआ। जब से हमने स्टार्ट किया, ये पहला आंसर अभी सच आया है। चलो नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमेट्रिकल और सिंपल ईथर? इसमें से सिंपल ईथर कौन सा वाला है, या फिर सिमेट्रिकल ईथर कौन सा वाला है, वो आपको दिखाना है। ये पहले हमने किया हुआ था सब। चलो, कौन आंसर देगा इसका? अम, कोई सेंटर कौन? बरोड़ा वैली। बरोड़ा वैली। सर सिमेट्रिक में फर्स्ट और फोर्थ। सिमेट्रिकल यहाँ पे कौन सा वाला दिखता है? ईथर गोतना है, ईथर ईथर। फोर्थ फोर्थ इथर फोर फोर्थ। नंबर जो है वो सिमेट्रिकल है। यहाँ से हम इसको बाइसेक्ट करें तो दोनों ओर सेम ग्रुप ही लगे हुए हैं। कहीं से भी नेमिंग स्टार्ट करते हुए दोनों ओर सेम है, तो आपका आंसर आएगा फोर। बराबर है। द नंबर ऑफ हीट्रो एटम्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड इज और आर। चलो, इसके अंदर कौन से वाले हीट्रो एटम प्रेजेंट है, बताओ। कितने हीट्रो एटम प्रेजेंट है? बरोड़ा तरसली।
सर बॉम्बे। हीट्रो एटम मीन्स कौन से वाले एटम? हीट्रो एटम्स वो एटम कहलाते हैं जो रिंग का हिस्सा होते हैं, और अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ये जो है, ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन, सिर्फ ये दो नाइट्रोजन ही हीट्रो एटम है। दिस इज नॉट दी हीट्रो एटम, उसे हम हीट्रो एटम नहीं कहते। बराबर है? हीट्रो एटम वो है जो कार्बन की रिंग के अंदर आते हैं और वो कार्बन और हाइड्रोजन के सिवा होते हैं। एक एग्जांपल मैंने पहले भी आपको दिखाया था, ये वाला देखो, CH2। यहाँ पर है C डबल बॉन्ड O और इधर पे एक ऑक्सीजन। सो दिस कंपाउंड हैज ओनली वन हीट्रो एटम, दैट इज ऑक्सीजन। ये वाला ऑक्सीजन, सिर्फ यही तो हीट्रो एटम है। ये दोनों हीट्रो एटम नहीं है क्योंकि ये रिंग के बाहर रहते हैं। तो जो रिंग के हिस्से में आते हैं और अलग है, वही हीट्रो एटम माने जाएंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या मिलेगा? आपका आंसर आएगा 1, क्योंकि इसके अंदर दो ही हीट्रो एटम प्रेजेंट है। बराबर है? तो आपको ये सब गलतियां नहीं करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम? कौन सा वाला जो कंपाउंड है उसके अंदर sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है? सूरत SUV, सूरत सेंटर, चलो भाई, सूरत सेंटर SUV। सर ऑप्शन 4। ऑप्शन 4। ओके, देखो आपको ढूंढना है sp कार्बन एटम, sp। तो इसके अंदर तो आपको sp कार्बन एक भी मिलने वाला नहीं। sp कब होता है? जब ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो स्ट्रक्चर नंबर 3 में आप देखो अच्छी तरीके से, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। तो यहाँ पर ये जो कार्बन हुआ, ये कार्बन है sp। आपका आंसर आएगा 3। नाइट्राइल के अंदर जो कार्बन और नाइट्रोजन है उसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। चलो भाई नेक्स्ट। इन द फॉलोइंग कंपाउंड C2C3 बॉन्ड इज टाइप ऑफ। C2C3 बॉन्ड किस तरीके का बॉन्ड है? कौन से वाले कार्बन के बीच में ओवरलैपिंग से बना हुआ है? बराबर, ये आपको फाइंड आउट करना है। सूरत पालनपुर, सूरत पालनपुर। SP SP3 थर्ड सर। फोर वाला? थर्ड थर्ड चेन्नई। ये वाला, ओके। देखते हैं अब। ये आपको C2C3 में तो ये 1, ये 2 और 3। तो इसका तो है sp और इसका है sp3, तो sp ओके, गुड। 3 वाला आंसर आएगा, आंसर 3। अभी मैंने एलन की एक्सरसाइज सीट ले ली है, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि आप लोग, अभी मैं मॉड्यूल का ही क्वेश्चन करवाता ना तो सब लोग क्या करते हैं, मुझे ऐसा अनुभव हुआ। मैंने गुजराती मीडियम में भी करवाया, तो मैंने सोचा कि मैं स्कूल का ही अपना मॉड्यूल लेकर करवा दूं। तो सब लोग तो क्या करते हैं, वो मॉड्यूल में से देख के ही सीधे आंसर बता देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अभी एक
और रेफरेंस, एक दो और रेफरेंस बुक में ढूंढकर उसमें से नाम निकाल कर भी मैं आपको देने वाला हूँ। बराबर है? तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोग कितना करते हैं, आप लोगों का लेवल क्या है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स आर होमोलॉग्स? होमोलॉग कौन कौन से है वो आपको फाइंड आउट करना है, करो। सूरत डभोली। Three. एसीटोन एंड एसिटाल्डिहाइड। देखो, पहले तो आपको होमोलॉग पूछा हुआ है। होमोलॉग का मीनिंग क्या होता है? एक ही सीरीज के दो सक्सेसिव मेंबर्स जिसके बीच में CH2 का डिफरेंस हो। बराबर है? एक ही सीरीज के दो मेंबर जिसके बीच में CH2 का ही गैप हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं होमोलॉग। तो इसका मीनिंग तो ये हुआ कि उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप रिमेन सेम। फंक्शनल ग्रुप तो आपको सेम ही रखना है। इस एग्जांपल में एक तो कीटोन है और एक एल्डिहाइड है, तो ये फंक्शनल ग्रुप सेम नहीं हुआ। ये होमोलॉग कभी भी हो सकते नहीं। ओके? होमोलॉग मीन्स मैंने क्या बताया? एक ही सीरीज के दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स जिसके बीच में CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। ओके? एक CH2 का गैप और सेम फंक्शनल ग्रुप भी होना चाहिए। बराबर है? इसमें भी प्रोपेन, इसमें भी प्रोपेन, तो ये भी नहीं हो सकता। इथेनॉल एंड प्रोपेनल, ये तो अल्कोहल, ये एल्डिहाइड, ये भी नहीं हो सकता। देखो, ये एसीटोन कीटोन और ये एल्डिहाइड, ये भी नहीं हो सकता। अब एक बचा हुआ है एसिटिक एसिड एंड ब्यूटेरिक एसिड। एसिटिक एसिड एंड ब्यूटेरिक एसिड, तो अभी इसके अंदर तो दो कार्बनों के गैप आ गया ना। पर हमने हमने उसमें हमें ये नहीं क्या हुआ कि नेक्स्ट होमोलॉग ही बताओ। बराबर है? देखो, ये एसिटिक एसिड, हमें तो सिर्फ ये पूछा हुआ है कि होमोलॉग है या नहीं है। तो ये CH3COOH एक वाला। दूसरा वाला कौन सा है? CH3CH2COOH, ये दूसरा मेंबर। फिर देखो यहाँ पे CH3CH2CH2COOH। तो इन सभी के अंदर एक गैप है CH2CH2 के। ये एक ही सीरीज के मेंबर है। इसके अंदर ये होमोलॉग बन जाएंगे, तो आपका आंसर आएगा 4। सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए और CH2CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। ये फर्स्ट वाला होमोलॉग हुआ, ये दूसरा वाला हुआ। आपको यहाँ पर ये नहीं कहा कि कौन सा वाला कहना है, आप लोग को तो सिर्फ वही देखना है कि होमोलॉग है या नहीं है। क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट। Which of the following homolog series has incorrect general formula? इनकरेक्ट जनरल फॉर्मूला आपको फाइंड आउट करना है। बालासिन और सेंटर।
बालासिनोर सेंटर। सर 4। 4? नहीं, 4 तो नहीं आएगा। इसके अंदर जो सेट होने वाला है वो कौन सा वाला है? ये अल्केनाल। अल्केनाल जो है उसका फॉर्मूला आपको गलत दिया हुआ है। यहाँ पर देखो, ये आपको दिया हुआ है CnH2n+1O। ये गलत है। CnH2n+1 वो तो अल्काइल वाला है, दैट बिलोंग्स टू अल्काइल। तो अल्काइल के लिए, अल्काइल में तो मिथाइल इथाइल ऐसे सब आता है ना। देखो, CnH2n+1, फॉर एग्जाम्पल मिथाइल सेट हो रहा है। इथाइल मुझे बनाना है तो यहाँ पर कितने कार्बन, 2। हाइड्रोजन कितने आएगा बताओ? CnH2n+1 करो तो हाइड्रोजन कितना आएगा? 5, C2H5। तो ये अल्काइल के लिए है। और इसके साथ में एक ऑक्सीजन जुड़ने पर आल्डिहाइड, नहीं ये नहीं होगा, ये नहीं होने वाला है, ये गलत हो जाएगा। इसका फॉर्मूला है वो गलत हो गया, इसके अंदर DU1 आता है, तो यहाँ पर तो DU1 दिखता ही नहीं है। तो ये आपका आंसर आएगा, अल्केनल का फॉर्मूला गलत है। DU आपको दिखना चाहिए 1, यहाँ पर DU0 मिल रहा है। और आल्डिहाइड के अंदर तो भाई ऐसा होगा ना, C डबल बॉन्ड O और इधर पे H। तो फिर ये फॉर्मूला गलत होगा, CnH2nO आएगा। क्या आएगा भाई? CnH2nO। DU आपको 1 मिलना चाहिए। तो ये फॉर्मूला जब हम पसंद करेंगे तभी हमें DU1 मिलेगा। तो ये गलत है, आपका आंसर आएगा 3। नेक्स्ट, 2 क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूँ, किसी को भी मैं पूछूंगा। and we have just 5 minute break. चलो भाई, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन ए कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड के अंदर मिनिमम कितने कार्बन एटम होने चाहिए? वलसड सेंटर, सर ऑप्शन डी। ऑप्शन बी। ओके, आपको बताना है कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। सर ऑप्शन 4। और ये वाला। ये क्या हुआ? हाँ सर। ओके, देखो, साथ वाले में देखो। कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड बनता कैसे है? मेरे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये मेरे पास दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड है। अभी 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड को हम रिएक्ट करवाए आपस में, तो उसमें से एक H2O निकल जाता है। और ये H2O निकलने की वजह से हमें मिलता है एक कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड बनने के लिए मिनिमम आपके पास कितने कार्बन एटम होने चाहिए? 2, मिनिमम 2। एक काम करो, यहाँ पर मैं हाइड्रोजन प्लेस कर देता हूँ, दैट इज फॉर्मिक एसिड। तो यहाँ पर भी आ जाएगा H, बराबर है। तो मिनिमम आपको 2 कार्बन एटम चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। अब हमारा आंसर आएगा ये वाला, 2। 2 कार्बन तो होने ही चाहिए। H2O निकल जाने के बाद बनता है, तो 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 2। आप लोग अच्छी तरीके से सोच नहीं पा रहे हो, कंसेप्ट को आप समझो, आंसर ऑटोमेटिक बन जाएगा। चलो नेक्स्ट, which of the following has general formula CnH2n? CnH2n, जामनगर सेंटर, जामनगर। सर ऑप्शन 4। अल्किन एंड साइक्लो अल्केन। ओके, अल्किन एंड साइक्लो अल्केन। अल्किन का यहाँ तो फॉर्मूला है CnH2n। देखो, हाइड्रोकार्बन अल्केन का क्या था? CnH2n+2। और इसके अंदर DU क्या था? 0। अब मान लो कि मैं एक अल्किन बनाता हूं तो उसका DU 1 हो जाएगा,
दो हाइड्रोजन मुझे हटाने पड़ेंगे, तो अब तो हो गया डी यू इज इक्वल टू 1। और मैंने आपको बताया था डी यू 1 दैट मीन्स आइदर वन डबल बॉन्ड या फिर एक रिंग। तो इसे हम बोल सकते हैं अल्किन और साइक्लो अल्केन। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट यही तो है। जिस भी कभी कंपाउंड के अंदर रिंग पॉसिबल है उसके अंदर डबल बॉन्ड भी हो सकता है। तो ये दोनों तो पॉसिबिलिटीज है, आपका आंसर आएगा फॉर गुड। चलो नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज अल्काइन ग्रुप। अल्काइन ग्रुप किसके अंदर है वो आपको फाइंड आउट करना है। अल्काइन ग्रुप किसके अंदर है वो हमें फाइंड आउट करना है। कौन सा वाला सेंटर बताएगा? जामनगर, राधिका। ऑप्शन थ्री। ऑप्शन सी, यानी कि ये वाला। विश्वासा। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या देखना है? डी यू मैच करना है। मोनार्क सूरत वालों ये आंसर बताओ। मोनार्क सूरत, पोरबंदर सेंटर आप बोलो। पोरबंदर सेंटर आप बोलो। ये वाला सी ऑप्शन। हमें 3 डिग्री देखना है तो ये कार्बन देखो अभी 3 डिग्री हो गया। ये तो 2 डिग्री होने वाला है, इसे तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। ये ज्वाइन होने वाला देखना पड़ेगा 1 डिग्री, और ये 3 डिग्री वाला है। तो ए और सी दैट इज 3 नंबर इज द आंसर। नेक्स्ट। चलो 19 नंबर। द कॉमन नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड इज। कॉमन नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड इज, फिर से पोरबंदर सेंटर। पोरबंदर सेंटर। पोरबंदर सेंटर। ओके, उस उन लोगों ने आंसर दिया है, चैट बॉक्स में आंसर है ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए का हुआ है विनाइल एसीटेट। गुड। इसका नाम होगा विनाइल एसीटेट क्योंकि ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है इसे हम बोलते हैं विनाइल, और दो कार्बन को एसिड दैट इज विनाइल एसीटेट। बराबर है। उसके बाद में प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन हैज ग्रुप NH2 अटैच टू। अच्छा, 1 डिग्री एमाइन जो है उसके अंदर NH2 ग्रुप किसके साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ होगा? बराबर है, NH2 किसके साथ जुड़ा होगा ये बताना है आपको। अहमदाबाद सेंटर। प्राइमरी कार्बन एटम, नहीं ये गलत हो जाएगा। देखो आपको
1 डिग्री प्राइमरी एमाइन देखने के लिए नाइट्रोजन की डिग्री देखनी है, कार्बन की नहीं। बराबर, नाइट्रोजन में तो हम नाइट्रोजन की डिग्री देखते हैं, कार्बन की नहीं। ये देखो, CH3CH2NH2, अभी ये 1 डिग्री एमाइन है। अगर मैं ऐसे लिख लेता CH3CHNH2, तभी ये कार्बन तो 2 डिग्री है पर नाइट्रोजन की डिग्री तो 1 ही रहेगी। बराबर है। इसमें आपको देखना है कार्बन कौन सा भी वाला हो, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाइट्रोजन की डिग्री 1 रहनी चाहिए, ऐसा दिया गया हुआ है। देखो अभी भी ये नाइट्रोजन तो 1 डिग्री है, अल्दो दिस कार्बन एटम इज 3 डिग्री। आप इसमें कार्बन की डिग्री नहीं देख सकते। 1 डिग्री प्राइमरी एमाइन, दैट मीन्स नाइट्रोजन इज अटैच टू एनी 1 कार्बन एटम, सिर्फ 1 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो कार्बन तो कोई सा भी हो सकता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। बराबर है, आपका आंसर आएगा 4। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी रेडिकल्स, इन सभी में से सेकेंडरी रेडिकल्स कौन से वाले हैं वो आपको बताना है। बरोड़ा तरसल्ली, बरोड़ा तरसल्ली। सर बोलो, ऑप्शन ऑप्शन फोर। ऑप्शन कौन सा वाला? 1 2 3 बोलो कोई। फोर फोर। ऑप्शन 4, A B और D, ये वाला देखते हैं। ये कार्बन 2 डिग्री दिख रहा है। बराबर है। फिर देखो, इस कार्बन को यहाँ देखो तो यहाँ भी ये 2 कार्बन आपको दिख रहे हैं। बराबर है, यहाँ भी आपको 2 कार्बन दिखाई देते हैं। यहाँ पे देखो तो ये तो ऐसे है, CH3 और यहाँ पर बॉन्ड, ये 2 डिग्री दिख रहा है। अच्छा, यहाँ ये जो कार्बन है वो तो सिर्फ एक के साथ ही लगा हुआ है, दिस इज 1 डिग्री। ये तो 1 डिग्री हो गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये हुआ, बी हुआ और डी, आंसर आएगा 4। नेक्स्ट, एग्जामाइन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। तो ये 2 स्ट्रक्चर्स को आप देख ले। बराबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा वाला स्टेटमेंट जो है वो सही होगा ये 2 स्ट्रक्चर्स के लिए, आपको बताना है। लुणावाड़ा सेंटर, ऑप्शन वन। ए इज टर्शरी अल्कोहल व्हाइल बी इज टर्शरी एमाइन। नहीं, गलत हो जाए, आपको करेक्ट स्ट्रक्चर बताना है, इनकरेक्ट नहीं बताना है। ये जो है ये प्राइमरी एमाइन ही कहा जाएगा। देखो बेटा, यहाँ पर ये 1 डिग्री नाइट्रोजन है। टर्शरी नाइट्रोजन मीन्स, मैंने आपको अभी अभी तो बताया कि टर्शरी नाइट्रोजन के अंदर नाइट्रोजन जो है वो 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ होगा, 3 कार्बनों से लगा हुआ होगा। इसे आप बोल सकते हैं टर्शरी एमाइन। दिस इज merely primary nitrogen or this is primary amine. It doesn't depend upon with which carbon it is getting attached. ओके, उससे नहीं देखना है, नाइट्रोजन की डिग्री को देखना है। तो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गया। ए इज प्राइमरी अल्कोहल, अल्कोहल में किसकी डिग्री देखी जाती है? कार्बन की ही डिग्री देखी जाती है। ये 3 डिग्री अल्कोहल है और ये प्राइमरी अमीन है, आपको ये देखना है। ओके, आपका आंसर रहेगा 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच, कौन सा वाला जो है वो सही मैच नहीं हो रहा है वो आपको बताना है। सुरेंद्र नगर सेंटर, सुरेंद्र नगर।
ओके, देख लेते हैं। ये नियोपेंटाइल है, ये नियोब्यूटाइल नहीं होता। बोलो। ये जो है वो गलत है, यानी कि ये आपका आंसर है। बराबर है, ये तो सही है। ये जो है वो ऑप्शन तो करेक्ट है। ये वाला जो है वो इनकरेक्ट है। ये भी वाला करेक्ट होगा। इसे बेंजाइल बोलते हैं। बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 बेंजाइल, इसे एलाइल ही कहते हैं। ये भी करेक्ट है। ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा आपका। यही तो आंसर है। यही तो आपको फाइंड आउट करना है। ये 3 डिग्री कार्बन है, इसे बोलते हैं टर्ट ब्यूटाइल। टर्ट ब्यूटाइल। चलो नेक्स्ट। IUPAC नेम ऑफ आइसोब्यूटाइल क्लोराइड इज। पहले तो आपको बनाना होगा आइसोब्यूटाइल का स्ट्रक्चर। बराबर, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड ऐसा आपको पूछा हुआ है। चलो बनाओ। सुरेंद्र नगर सेंटर, आपकी बारी आ गई क्या? जूनागढ़ सेंटर बनाओ, जूनागढ़। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ओके, देखते हैं। आपको बनाना है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। आइसोब्यूटाइल, ब्यूटाइल मीन्स 4 कार्बन, आइसो मीन्स सेकेंड लास्ट वाले पे एक ब्रांच, और फिर यहाँ पर CH2, और यहाँ आएगा Cl। अब देखो, किसका नाम बनाना है? 1 2 3। तो यहाँ पर आएगा 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। 2 के ऊपर आएगा मिथाइल, 1 क्लोरो 2 मिथाइल, और टोटल चेन के अंदर 3 कार्बन एटम। देन प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो आपका आंसर बनेगा 3। 3 इज योर आंसर। आइसोब्यूटाइल इसे कहते हैं। बराबर है। आइसोब्यूटाइल, इसे, इस चेन को, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं आइसोब्यूटाइल। ब्यूटाइल मीन्स 4 कार्बन, आइसो मीन्स एक, उसमें साइड चेन रहेगी मिथाइल की। सेकेंड लास्ट कार्बन के ऊपर एक चेन होती है। The IUPAC name of the following compound is बरोड़ा भैली। बरोड़ा भैली सेंटर। सर ए। ए आंसर। ओके, देखो, COOH इज द पेरेंट कार्बन चेन 1, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 4, और यहाँ पे भी 3 4, पर आपको क्या करना पड़ेगा? डबल बॉन्ड की ओर ही जाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आएगा 2 इथाइल। 2 के ऊपर तो आपको इथाइल मिल गया, और टोटल ये कितने कार्बन है? 1 2 3 4। ब्यूटूइन ओइक एसिड ऐसा हो जाएगा। तो 2 इथाइल 2 ब्यूटीनोइक एसिड, ये यहाँ पर सूट हो रहा है। ये 3 वाला जो है वो आपका नाम बन जाएगा। आपका आंसर आएगा 3। 2 के ऊपर तो इथाइल, ब्यूटू इनोइक एसिड। ओके, ये वाला आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट। द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। जामनगर हरिया। जामनगर हरिया।
जामनगर हरिया सेंटर। ऑप्शन थ्री। ऑप्शन बी। ओके। ऑप्शन थ्री सर, ऑप्शन थ्री। बी, ये वाला। ओके, देखते हैं। चलो इसको हम नेमिंग करते हैं। पहले तो सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ही हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये 1 2 3 4, यहाँ पर 5 और 6। एक, इधर पे 2 3 4, यहाँ पर जाने पर भी 5 और 6, यहाँ पर जाने पर भी 5 और 6। अगर मैंने देखो ये चेन ले ली तो आपको साइड चेन कितनी मिली? ये एक और ये पूरी दो। आपको दो साइड चेन मिली, ऐसा हुआ, बराबर है। दो साइड चेन इसमें दिख रही है। और और अगर मैं ऐसा करूं, अगर मैंने ऐसा कर दिया, देखो ये वाली चेन जो है वो मैंने पेरेंट कार्बन चेन मान ली, ये वाली। तो ये 1 2 3, यहाँ पर 4, ये 5 और 6। तो ये चेन मानने पर, ये चेन पूरी मानने पर मुझे साइड चेन कौन कौन सी वाली मिली भी? बताओ। ये एक, यहाँ पर दो, और यहाँ पर तीन। तीन साइड चेन मुझे मिल रही है। तीन साइड चेन मुझे मिल रही है। तो फिर अब इसका जो है वो हमें नेमिंग करना है। तो नेमिंग अब हम कैसे करेंगे? कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो कम से कम नंबर देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बताओ। कम से कम नंबर देने के लिए अब मैं ये चेन को ऐसे दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर एक, दो, दो के ऊपर मिथाइल, तीन के ऊपर इथाइल, पांच के ऊपर भी मिथाइल। तो इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल 2 5 डाई मिथाइल। वो 2 और 5 के ऊपर तो क्या मिला? डाई मिथाइल। और फिर हेक्सेन, आंसर आएगा 3। ये हो जाएगा, बराबर है। चलो नेक्स्ट। The IUPAC name for CH3CONH2 and CH3COCl, इसके IUPAC नेम क्या रहेंगे? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, दो कार्बन ही है दोनों में। कौन बताएगा? देखो, बालासिनोर सेंटर, आप बोलो। बालासिनोर। बालासिनोर। જામનગર રાધિકા સેન્ટર, તમે ભાઈ ઉભા થઈને કેમ આટા મારો છો? બોલો બેન। ઓકે, સેકન્ડ કીધું છે બેને, જોઈ લઈએ। આ અમાઇડ છે 1 અને 2, આને કહેવાય ઇથેનેમાઇડ। ઇથેનેમાઇડ CONH2 ઇથેનેમાઇડ, આનું નામ થશે ઇથેનેમાઇડ। અને અહીંયા આગળ છે એ જુઓ તો આમાં બે કાર્બન છે, ઇથેનોઇલ ક્લોરાઇડ, બરાબર છે। અને શું કહેશું? ઇથેનોઇલ, ઇથેનોઇલ ક્લોરાઇડ। તો આ ઇથેનેમાઇડ છે ને, આ ઇથેનોઇલ ક્લોરાઇડ છે, આન્સર આવશે 4। ચલો, જુનાગઢ સેન્ટર, જુનાગઢ। द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन प्रिंसिपल चेन, प्रिंसिपल चेन के अंदर कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है? बताओ, जूनागढ़ सेंटर। ऑप्शन बी।
ये 1 2, ये 3, यहाँ पर 4 और ये 5। आपका आंसर आएगा 2 नंबर। ये आंसर आएगा। कितने कार्बन एटम प्रिंसिपल चेन के अंदर है? 1 2 3 4 5। इस कंपाउंड का आईयूपीएक नेम बताना है। इस कंपाउंड का आईयूपीएक नेम बताओ। सूरत एसयूवी। सूरत एसयूवी। सर सी आएगा। ये आंसर आएगा 3। ये आंसर आएगा 3। हाँ। देखते हैं। ये 1 2 और यहाँ पर 1 2 3, तो ट्रिपल बॉन्ड को ही प्रायोरिटी मिलते हैं। इसका नाम हो जाएगा 4 4 डाइमिथाइल पेन 2 आइन। तो ये 3 आंसर आएगा, सही है। नेक्स्ट, भुज सेंटर। भुज सेंटर, इसका नाम बताओ। बॉम्बे, बॉम्बे या फिर दिल्ली? ओके, देखते हैं। ये 1 2 3 4, पहले क्या लिखना पड़ेगा? एमिनो। 4 एमिनो, उसके बाद में क्या आएगा? ये 3 मिथॉक्सी ब्यूटेनामाइड। आंसर इज बॉम्बे। नेक्स्ट, इसका नाम बताओ। भुज सेंटर। एन मिथाइल इथेनमाइन। तो 2 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है एन मिथाइल इथेनमाइन। ओके, चलो सूरत डभोली। सूरत डभोली। सूरत डभोली। डी। इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोनिल क्लोराइड। रिंग के बाहर है तो पूरा लिखना पड़ेगा कार्बोनिल क्लोराइड, बराबर है। आंसर आएगा बी, बॉम्बे। द आईयूपीएक नेम ऑफ द कंपाउंड। चलो इसका नाम बनाना है। बरोड़ा भैली। बरोड़ा भैली सेंटर। सेकंड। ओके, ये 1 2 3 ऐसे आपको बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5। 3 के ऊपर तो आपको मिथाइल मिला है, 3 मिथाइल पेंट, 3 मिथाइल पेंटीन 1 आइन।
3 मिथाइल 3 पेंटेन 1 आयन, तो 1 के ऊपर आयन मिलता है, 3 के ऊपर मिथाइल, आंसर आएगा 2। बराबर है। चलो इसका नाम बनाओ। सुरेंद्र नगर। ऑप्शन ए। ओके, यहाँ पर देखो तो तीनों को लाइन में ही हमें नेमिंग करना है, किसी को भी करो 1 2 3 मिलता है। ये इथाइल है और ये क्लोरो, तो भाई अल्फाबेटिकल अकॉर्डिंग ऑर्डर में क्लोरो पहले आएगा, इथाइल बाद में आएगा। बराबर है। ये आपको 3 नहीं, इधर 1 और इधर 3 ऐसे करना है। तो इसका नाम क्या बनेगा? 1 क्लोरो 3 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, ये आएगा 1। मैंने आपको क्या कहा समझो। आप यहाँ 1 नंबरिंग करें तो 1 2 3, ये 1 और 3 फिक्स हो गए हैं। आप यहाँ 1 करें, 1 2 3, नंबर कहीं और से करें 1 और 3 ही आने वाले हैं। तो अब प्रश्न यही बचता है कि 1 किसको दे, इथाइल वाले को या क्लोरो वाले को। तो क्लोरो में सी आता है ना, तो इसे 1 करो और इसे 3 करो, क्योंकि इसमें ई आएगा। तो 1 क्लोरो 3 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, 2 वाला जो है वो करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट। पोरबंदर सेंटर, आप ऑप्शन में लिख दीजिए पोरबंदर। पोरबंदर सेंटर। चलो जामनगर हरिया, आप आंसर बताओ। जामनगर हरिया। सेकेंड सर, सेकेंड। ओके सेकंड, देख लेते हैं। डबल बॉन्ड से ही आपको शुरू करना है। बराबर। यहाँ पर मैं 1 करूँ तो 1 2 3 और यहाँ पर 4 आते हैं, ये अच्छा नहीं है। यहाँ पर 1 2 और 3 सब्स्टिट्यूएंट 3 पे मिला, तो यही करेक्ट है। 4 और 5, इसका बन जाएगा 5 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सबेनिन। सेकंड इज द आंसर। बराबर है भाई। चलो आईयूपीए नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, इस कंपाउंड का आईयूपीए नाम बताओ। सूरत मोनार्क। सूरत मोनार्क। ऑप्शन थ्री। ऑप्शन थ्री। चेन्नई। चेन्नई या बॉम्बे, ये वाला। ओके, देख लो। ये फंक्शनल ग्रुप है और ये डबल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप को ही प्रायोरिटी दी जाती है 1 2 3 4 और 5। तो इसका नाम क्या बनेगा? पेंट 4 इंटू 1, आंसर आएगा 3। नेक्स्ट। विच इज इनकरेक्ट आईयूपीए नेम। अच्छी तरीके से देखो, इनकरेक्ट पूछा हुआ है, करेक्ट नहीं पूछा हुआ है, इनकरेक्ट पूछा है। चलो कौन बनेगा? जामनगर राधिका।
जामनगर राधिका। ऑप्शन टू। ऑप्शन टू, ओके देखते हैं। ये 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉन, ये वाला जो है वो गलत होना चाहिए, ऐसा मुझे बताया है। पहले मैं ये देखता हूँ, ये पहला वाला जो ऑप्शन है ना वो देखता हूँ। 3 पेंटाइन, दैट इज, ये पेंट मीन्स कार्बन कितने हैं? बताओ, टोटल कार्बन कितने? 5। और 3 तो यहाँ पर 1 2 और 3, 3 के ऊपर यहाँ पर डबल बॉन्ड, और यहाँ पर CH3। ये पहला वाला ही गलत है, देखो। पेंट 3 नहीं लिखेंगे, ये 1 और 2, 3 4 5, यहाँ पर होना चाहिए 2, यहाँ पर होना चाहिए 2, यही गलत है। 3 कब बोलेंगे? यहाँ से जाने पर 1 2 3, तो भाई 3 वाला सही है या 2 वाला? लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स तो यही कहता है। तो फिर आपका आंसर आना चाहिए 2 पेंटाइल, ये वाला आंसर आएगा, ये इनकरेक्ट है। चलो इसका बनाओ नाम, बालासिन और सेंटर। बालासिन और चलो इसे क्या बोलते हैं? एनिलिन। 1 2 3 और 4, 4 मिथॉक्सी एनिलिन, ये आंसर आएगा, आंसर नंबर 3। चलो इसका नाम बनाना है, ये तो सभी को आना चाहिए, ये मैंने बहुत ऐसे करवाए हैं आपको। बरोड़ा भैली, आप आंसर बताओ, देख के बताओ, सिर्फ स्ट्रक्चर देख के, इसका क्या नाम बनेगा? बरोड़ा भैली। Propane 1 2 3 trinitrile. बराबर है, ट्राई कार्बोनाइट्राइल बोलना पड़ेगा ना, ट्राई नाइट्राइल नहीं, ट्राई कार्बोनाइट्राइल बोलना पड़ेगा। बराबर है, क्योंकि कार्बन चेन की बाहर चला गया अब। तो इसका नाम बनेगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। देखो यहाँ पर ये 3 वाला बेहतर है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द प्रिंसिपल कार्बन चेन इन द गिवन कंपाउंड, इस कंपाउंड के अंदर प्रिंसिपल कार्बन चेन के अंदर कितने जो कार्बन एटम है वो शामिल हुए हैं, वो बताना है। हुज सेंटर बोलो। Sir, option two. 1 2 और 3, तो ये ऑप्शन 2 सही है, वलसाड सेंटर। रॉन्ग आईयूपी एक नेम फाइंड आउट करना है। वलसाड सेंटर।
वलसाड सेंटर। सर थर्ड। थर्ड वाला इनकरेक्ट दिख रहा है, देखो यहाँ पर, यहाँ 1 होगा, ये 2, ये 3 और 4, यहाँ पर आना चाहिए 4 मिथाइल और पेंट 2 इन, तो आपका आंसर आएगा 3, बराबर है, थर्ड वाला आंसर आ जाएगा। इस कंपाउंड का करेक्ट नेम बनाना है, इस कंपाउंड का नेम बनाना है सूरत डभोली, सूरत डभोली सेंटर। सूरत डभोली सेंटर। ओके, देखो पहले किसको 1 कहा जाएगा, ये 1 2 3 4 5, 2 के ऊपर क्या मिला, मिथाइल, 2 मिथाइल साइक्लोपेंट 2 इन 1 ऑल, आंसर आएगा 1, बराबर है, करेक्ट है। सर बोलो। सेकंड ऑप्शन में आएगा 2 in 1 ऑल। मैंने क्या बताया, ये 1 2, 2 मिथाइल साइक्लोपेंट 2 इन 1 ऑल, इसमें क्या लिखा है, 1 in 2 ऑल। तो ये नहीं आएगा, ये आएगा 2 इन 1 ऑल, मैंने ऐसा ही बोला। अच्छा, मैंने बोला सही, और तो 3 में मिथाइल हो जाता है ना। 1 मिनट देखने दो, पहले मुझे देखने दो। यहाँ पर ये 1 होगा, ये 2 3 4 5, तो इसका नाम क्या होगा भाई, बताओ। पहले ये आ जाएगा एज ए सफिक्स में, ये आएगा 2 मिथाइल, फिर ये आएगा साइक्लोपेंट, आपका जो वर्ड रूट है वो। अच्छा, सफिक्स के अंदर क्या कौन से होते हैं, प्रीफिक्स तो ये आ गया मिथाइल, अब सफिक्स के अंदर दो है, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी सबसे लास्ट में आता है, ये 2 डिग्री सफिक्स है, और ये जो अनसेचुरेशन वाला है वो है 1 डिग्री सफिक्स। पहले किसे लिखा जाएगा, इसको, और बाद में इसे। लास्ट में आना क्या चाहिए, ऑल लास्ट में आना चाहिए, 1 ऑल आना चाहिए ना, बराबर है, 1 ऑल, तो 1 ऑल यहाँ पर है, देखो ये 2 वाला आएगा, 3 मिथाइल साइक्लोपेंट 2। सर बोलो। सर सी ऑप्शन नहीं आएगा। 3 नहीं, 3 नहीं, 2 है, 2 है ना, यहाँ पर 2 है, 2 के ऊपर मिथाइल है, तो 2 मिथाइल साइक्लोपेंट 2 इनोल, ये भी बराबर है, यही आएगा, दिस वुड बी द आंसर भाई, ये आंसर आएगा। 2 मिथाइल, 2 के ऊपर मिथाइल है, ऐसे ऐसे देख लो भाई, 2 मिथाइल साइक्लोपेंट, यहाँ पर 2 के ऊपर इन, ये 1 के ऊपर ऑल, इन दोनों को मिलाकर क्या लिखेंगे, 2 इनॉल, तो ये बराबर है। अब इसमें कोई किसी को कोई डाउट है तो बोल लो। ये 3 3 वाले तो कैंसल, एक यहाँ पर 2 बचा हुआ है, बराबर, एक यहाँ पर है, पर इसके अंदर यहाँ पर 2 ऑल कर दिया है, तो ये नहीं आएगा, ये गलत है। चलो इसका नाम बनाओ अहमदाबाद सेंटर। इसका नाम क्या बनेगा, IUP1 वाला बनाना है। आएगा, ये वाला आएगा, इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड, यहाँ पर एक कार्बन और यहाँ पे 2 कार्बन, इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड। ओके, आपका आंसर ये आएगा, इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड। ओके,
तो इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद में एक लेक्चर और IUPAC हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद में हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग। ओके, थैंक यू।